चलिए तो आज बात करते हैं हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब आप अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं मेमोरी एनवायरनमेंट में, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या चाहे डे टू डे एक्टिविटी में। लेट्स से आप चेयर पे चेयर रखते हैं तो वो स्टैक ऑफ चेयर हो गई, या शेल्फ पे आप एक किताब के पीछे दूसरी बुक और रखते जाते तो वो क्यू हो गया। तो ये सारे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक काफ़ी जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग में भी होता है। जैसे रिकर्जन्स के पॉइंटर्स या रिटर्न टाइप्स को स्टोर करने के लिए भी काम में आता है, और स्टैक पॉलिश नोटेशन वगैरह में भी काम में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैक टुडे। स्टैक वर्क करता है LIFO पे, LIFO, विच इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसको समझने के लिए हम एक ले लेते हैं, लेट्स से कि एक ओपन एंडेड बॉक्स ले लिया, बट ऑफ कोर्स उसकी कोई ना कोई साइज लिमिट होगी अगर वो स्टैटिक डेटा टाइप है। इसके जो वेरिएबल्स है या पोजीशन पॉइंटर है उसको टॉप बोलते हैं, विच इज़, और TOS भी बोलते हैं, विच इज़ टॉप ऑफ द स्टैक, या आप टॉप भी सिंपली बोल सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू है -1 रहेगी, तो -1 रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टैक एक एम्प्टी है फिलहाल, या डिलीट करते जाए तो अंडरफ्लो चला गया है। सो लेट्स से मुझे कोई भी एलिमेंट डाल तो मैं कहीं पे भी नहीं डाल सकता इसको। हमको जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो भी टॉप है उसको हमको ++ करना पड़ेगा, यानी -1 से टॉप पॉइंट करेगा 0th इंडेक्स पे, और 0 पे हमने जो भी वैल्यू रखनी है, जैसे कि इंटीजर टाइप एरे है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो हम वो वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। कहीं पे भी बीच में हम वैल्यू नहीं डाल सकते। तो एक ये एरे है, उसको हम रूल दे रहे हैं कि उसको स्टैक की तरह चलना है, एज सिंपल एज दैट। सो और भी हमको एलिमेंट डालना है, लेट्स से मैंने 12 डाला या 122 डाला, तो टॉप को मुझे पहले 1 पे लेना पड़ेगा, फिर स्टैक ऑफ टॉप के ऊपर हम ये जो भी वैल्यू यूज़र से ली है वो डालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पुश। कोई भी एलिमेंट जब अंदर आता है तो उसको हम पुश बोलते हैं, और डिलीट करने को हम पॉप बोलते हैं स्टैक के टर्म्स में। सो पॉपिंग आउट एंड पुशिंग सम वैल्यूज इन। पीप भी एक आता है, आगे देखेंगे, जिसको हम झांकना बोलते हैं। सो टॉप के रेफरेंस में हम पीप करेंगे, उसका एक इक्वेशन है वो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज योर पुश, पॉप, पीप एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले हमेशा उल्टा होगा। लेट्स से मैंने एक और एलिमेंट डालना है, तो मैं पहले देखूंगा कि भाई जगह है कि नहीं। तो बट ऑफ कोर्स ये जो साइज है ये एक्चुअली साइज -1 है। साइज इज द, यू कैन से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट द एरे कैन विथ होल्ड। और सिंस इंडेक्स चालू होता है 0 से, तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो साइज -1 तक हम एलिमेंट डाल सकते हैं। सो मैंने टॉप को ++ किया, टॉप 2 पे आ गया, मैंने 444 कोई वैल्यू डाली। लेट्स से ऐसा मैं कब तक कर पाऊंगा, जब तक के जगह है। मैंने और भी 2 एलिमेंट डाल दिए, तो टॉप 3 पे आया, टॉप 4 पे आया, और मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, 11 डजेंट मैटर। इसके बाद अगर मैं कुछ भी डालने जाऊँ तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और कोई भी पॉइंट पे, जैसे मैं टॉप को आगे करते जा रहा हूँ तो अपनी पुरानी जो वैल्यू है वो भूलते जाएगा, राइट। सो टॉप विल होल्ड द करंट वैल्यू विच इज़ 4 राइट नाउ। सो इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले, तो वो टॉप से लेके बॉटम विच इज़ 0 वहाँ तक डिस्प्ले करेगा। तो इसके डिस्प्ले में क्या आएगा, 11, 111, 444, 122 एंड 11, दैट्स इट। सो दिस इज योर पुश एंड योर डिस्प्ले। पॉप की बात करें तो जैसे ये वर्क कर रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट आया है वो पहले डिलीट होगा। तो हमको एलिमेंट को डिलीट करना है और टॉप को माइनस करना है। तो जिस तरीके से टॉप को हम ++ करते गए, तो अब हम टॉप को माइनस करते करते नीचे तक लेके आएंगे। अब अगर मैं डिस्प्ले करूँ, टॉप की करंट पोजीशन अभी 3rd इंडेक्स है, तो 111, 444, 122 एंड 11 वो डिस्प्ले करेगा। जाहिर सी बात है, हम कब तक डिलीट कर सकते हैं, जब तक कि पूरा अंडरफ्लो ना चला जाए, टॉप -1 ना चला जाए। 11 ये जो लास्ट है जिसका इंडेक्स 0 है, वहाँ तक हम डिलीट कर सकते हैं, विच इज़ पॉपिंग। तो लेट्स से मैंने और एक पॉप किया, तो अब मेरा टॉप का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, टॉप इक्वल्स टू 2012, और टॉप से लेके बॉटम, मैंने टॉप से लेके 0 तक एक उल्टी फॉर लूप चलेगी, वो डिस्प्ले कर देगी। अब अगर हमको पीप करना है, लेट्स से मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, ऊपर से मुझे देखना है कि
थर्ड एलिमेंट कौन सा है। तो अगर हम पीप करें जाके तो ऊपर से थर्ड एलिमेंट हम देख सकते हैं, आपको देखिए तो ये 11 दिख रहा है लेकिन उसका इंडेक्स तो 0 है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, लेट मी रब दिस। हम यूज़र से जो मांग रहे हैं वो है पोजीशन, यूज़र ने डाला कि थर्ड पोजीशन पे मुझे देखना है ऊपर से कि कौन सा एलिमेंट है। तो इक्वेशन है टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1, ये हम एस टी के का जो एरे है उसमें पास कर देंगे। अगर ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमको बता देगा। जैसे पोजीशन 3 है, टॉप मेरा 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे एस टी के ऑफ टॉप विच इज 2 माइनस 3 प्लस 1 विच इज 0। तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 11, ये हमारा इजीली हमको मिल गया। अगर 3 से ज़्यादा डालते हैं, जाहिर सी बात है 5 6 हम कुछ डालें तो वो तो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता ऊपर के रेफरेंस से, तो तब हमको ये एंटिटी नेगेटिव मिलेगी। लेट्स से कि 5 डाला तो 2 माइनस 5 इज -2 प्लस 1 इज -1, सो -1 तो कोई एरे इंडेक्स है ही नहीं। तो ये है तुम्हारा पीप, पॉप एंड पुश। पॉप में आप सारे डिलीट करते जाओ, कब तक डिलीट करते रहेंगे, जब तक के टॉप 0 पे है, विच इज़ 11 को भी माइनस कर दिया तो भाई डिलीट कर दिया तो टॉप आ जाएगा आपका -1 पे। अब अगर आप ऑप्ट करते हो दोबारा पॉप का तो आपको अलर्ट मैसेज आएगा, एरर मैसेज आएगा कि टॉप स्टैक इज अंडरफ्लोन। सो दिस इज योर स्टैक यूजिंग एरे इंटीजर टाइप स्टैटिक डेटा टाइप हमने यूज़ किया है। इसको हम लिंक लिस्ट में भी आगे देखेंगे अलग अलग तरीके से। और पॉलिश नोटेशंस भी हम एक टॉपिक करेंगे जिसमें स्टैक का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सो आई होप कि इसकी थियरी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। सो थैंक यू। ऑलराइट, सो नाउ हम स्टैक का प्रोग्राम देखते हैं। सो सी में देख रहे हैं हम हैश डिफाइन साइज, हम स्टैक का साइज 7 ले लेते हैं। अगेन इसके हम फंक्शन फटाफट डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स से void push जो कि एक एलिमेंट लेगा, एंड हम एक काम करते हैं एरे भी ले लेते हैं, एंड इंट पॉप जो कि डिलीट करके हमको एलिमेंट बताएगा या फिर अंडरफ्लो बताएगा। void डिस्प्ले, इसमें भी हम एरे पास करवा देते हैं जो कि स्टैक का एरे रहेगा। लोकल है इसलिए हम पास करें, अगर ग्लोबल डिक्लेयर करो तो पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एक और ले लेते हैं void पीप जो कि स्टैक का एरे पास करेगा और पोजीशन पास करेगा कि कौन से पोजीशन को उसको पीप करवाना है। ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम रहेगा। एंड हमने डिक्लेयर कर दिया, प्रोटोटाइप बना दिया। अब हम डिफाइन कर लेते हैं, एक ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। एंड आप जब भी इसको इम्प्लीमेंट करते हो, इस डिफाइन करते हो, देखो यहाँ सेमीकोलन रह गया, डिक्लेरेशन में सेमीकोलन होना ज़रूरी है। तो जितने भी void टाइप के हैं उन सबको कोई ना कोई वेरिएबलों के आप नाम दे दो। हाँ, ये एलिमेंट था, मैं ई ले लेता हूँ शॉर्ट में, स्टैक, एंड पोजीशन के लिए मैं पी ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले में स्टैक। एंड जो रिटर्न टाइप है अभी फ़िलहाल चेक करने के लिए मैं सिंपली रिटर्न 0 कर देता हूँ ताकि हमको रिटर्न की एरर ना मिले। स्टैक 1.c करके हम स्टोर करते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, बीच बीच में आप F9 करके देख लो कि सब सही है कि नहीं, तो एक साथ सारी एरर्स नहीं आएगी। सो कोई एरर नहीं आई, हमारा इम्प्लीमेंटेशन अभी तक का सही है। नाउ लेट्स क्रिएट से मेन्यू ड्रिवन, क्योंकि ये एक सिंगल शॉट में प्रोग्राम नहीं चलेगा। यूजर्स कुछ एलिमेंट लेगा, पुश करेगा, पॉप करेगा, फिर वापस पुश करेगा, पीप करेगा, डिस्प्ले करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट वोंट बी ए सिंगल शॉट प्रोग्राम कि सीधा यूज़र ने कोई वैल्यू डाली, आंसर मिल गया। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट इसका मेन्यू क्रिएट करते हैं। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए अभी का मैं फाइल लिख लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन दे वहाँ पे। डू वाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और स्विच केस। सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट, लेट्स गिव सम मेन्यू टू द यूज़र
एंड सिंस मेन्यू बार बार हमको देना पड़ेगा आफ्टर यूज़र ऑप्ट इन फॉर सम ऑफ द यू कैन से वन ऑफ द मेन्यू, तो हम उसको डू में रखेंगे। एंटर 1 to push /n, enter 2 to pop /n, enter 3 to peep /n, enter 4 to display /n, enter 5 to exit। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि चॉइस जब तक के फाई ना हो तब तक वो बार बार मेन्यू देता रहेगा। फिर हम यूज़र को और बोलते हैं कि एंटर योर चॉइस। सो दिस इज़ द मेन्यू दैट वी हैव गिवन। वेरिएबल का नाम मैंने चॉइस दिया है, scanf SCNF। सिंस इंटीजर टाइप है इसलिए %d एम्परसेंड ऑफ चॉइस के एड्रेस पे डाल दिया। स्विच उसको रिडायरेक्ट कर देगा सही केस में। हमेशा आप पहले स्ट्रक्चर बनाओ, उसका परफॉर्मा बनाओ प्रोग्राम का, फिर बीच में कोड करो। और जब भी आप कर्ली ब्रेसेस भी देते हो तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दे दो ताकि आप भूलो नहीं, एंड इंडेंटेशन भी प्रॉपर दो सो आपका कोड मैसी ना लगे। मैं इस तरीके से देता हूँ, बहुत से लोग इस तरीके से लाइन सेवर मोड में भी देते हैं, बट एनीवे। केस 4 एंड ब्रेक। केस 5 हमारा एग्जिट है, तो हम यहाँ पे कोई ग्रीटिंग मैसेज दे देंगे कि थैंक्स फॉर यूजिंग स्टैक। अभी लिख देते हैं whatever, एंड एक डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि अगर यूज़र कोई गलत ऑप्शन डाले ये 1 से 5 के अलावा, तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि भाई ये चॉइस आपने जो डाला है वो गलत है। आप बता सकते हो 1 से बीच में डालो, जो भी जितना भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो वो आप डिफ़ॉल्ट में डी है एफिबिलिटी। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ तक सब कुछ सही है। मैं अगेन F9 करके देखता हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। नाउ जस्ट एज यू कैन से व्हाट आर द मेन्यू। पहला पुश करना है तो हमको यूज़र से एलिमेंट लेना है, तो मैं ELE करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एंटर द एलिमेंट हमने यूज़र से मांग लिया है %d, सिंस इंटीजर टाइप है। ELE पे स्कैन कर लिया और पुश फंक्शन को भेज दिया, वो एक नॉन रिटर्न टाइप है। अब पुश वो देख लेगा कि ये एलिमेंट हमको पुश करना है या ओवरफ्लो बताना है, डिपेंडिंग अपॉन टॉप का पोजीशन। हमने टॉप भी अभी नहीं लिया है, टॉप को भी इनिशिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं टॉप को ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो इन टॉप इक्वल्स टू -1 मैं इनिशिएट कर दिया है मैंने। एनीवे, सो दिस इज़ योर पुश। सिंस पुश कॉल किया है तो हम फटाफट अच्छा पुश में हमने स्टैक का एरे भी नहीं लिया है, तो हम स्टैक का STACK स्टैक एंड ऑफ साइज, तो ये हमारा स्टैक का एरे डिक्लेयर हो गया इंटीजर टाइप। और यहाँ पे हमको स्टैक पास करना है और वो एलिमेंट पास करना है जिसको स्टैक के अंदर स्टोर करना है। और टॉप तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली दफ़ा ही -1 से इनिशिएट हो ही चुका है। सो लेट्स गो ओवर हियर। जब स्टैक पास होगा तो उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा ELE का नाम हो जाएगा E। सो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, जब भी आप एलिमेंट डाल रहे हो तो पहले वो चेक करोगे कि अंदर जगह है कि नहीं। जैसे आप सूटकेस में कपड़े डाल रहे हो, आप जगह है कि नहीं आप चेक करोगे, नहीं है तो आप ओवरफ्लो करोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर अपना जो टॉप है वो पहुँच गया एग्जैक्टली साइज -1 पे, तो हम इस एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बोल देंगे कि सॉरी द स्टैक इज़ ओवरफ्लोन, जो भी आपने लिखना है, एंड रिटर्न कर देंगे। यहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं। अदरवाइज हम S ऑफ टॉप ++ टॉप हम करेंगे और उस पर E पहुँचा देंगे। सो ये क्या करेगा,
अगर इफ में पकड़ में आया तो सीधा ये करके आपके कॉलर फंक्शन जो कि कॉलिंग फंक्शन जो कि मेन है वहाँ पे चला जाएगा। अगर ये यहाँ पे नहीं फंसता तो वो नीचे आके सिंपली टॉप को पहले प्लस प्लस करेगा, मैंने प्री इंक्रीमेंट किया है, यानी -1 का पहले 0 होगा और फिर वो एलिमेंट एस ऑफ टॉप पे असाइन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये अपना बन गया है पुश। सो पुश और डिस्प्ले हम पहले देख लेते हैं। डिस्प्ले सिंपली अगर -1 ही है, लेट्स से इफ टॉप हैपन्स टू बी -1 ओनली, तो वो एम्प्टी बोल देगा, स्टैक इज एम्प्टी। एंड रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, सॉरी। देखो नॉन रिटर्न टाइप भी हो तो भी आप सिंपल रिटर्न तो लिख सकते हैं, तो कंट्रोल जो आया है वो वापस दोबारा चला जाएगा, लेकिन कोई वैल्यू लेके नहीं जा रहा है, राइट। सो वॉइड में भी हम रिटर्न लिख सकते हैं। रिटर्न लिखना ज़्यादा अच्छा है ताकि नीचे का कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट ना हो। अब हम ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया टॉप स्टैक उल्टा प्रिंट होता है, तो आई को टॉप पे रखा, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया है और हम प्रिंट कर देते हैं स्टैक के एलिमेंट्स। आप स्लैश एन दे दोगे तो एक के नीचे एक आएगा, एस ऑफ आई। गलती से यहाँ पे एस ऑफ टॉप मत लिख देना, वरना वो टॉप वाला एलिमेंट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा, उतनी बार प्रिंट कर लेगा। हमको आई चल रहा है हमारा टॉप से लेके बॉटम तक, तो हमको एस ऑफ आई डिस्प्ले करना है। सो दिस इज़ योर डिस्प्ले। तो अभी तक हमने जितना किया है जो कि पुश है और डिस्प्ले है, डिस्प्ले हमारा कौन सा था, 4th नंबर। तो 4th नंबर पे हम सिंपली DISP कॉल कर लेते हैं और STACK को हम एज अ पैरामीटर पास कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई स्टैक कंटेंट्स स्लैश एन। ऑलराइट, सो इतना हम प्रोग्राम पहले रन करके देखते हैं, फिर आगे पॉप और पीप को भी ख़त्म कर देते हैं। F9 देयर इज़ नो प्रॉब्लम। F10 आपको दिख रहा हो, ये सारे ऑप्शंस मिल गए। सिंस हमने ऑप्शन नंबर 1 and 4 ही किया है तो हम अभी फ़िलहाल वही करेंगे। 1 मैं 1 डालता हूँ, अगेन मुझे मेन्यू मिला। 2 सॉरी 2 तो अपना कुछ था ही नहीं, मैं वापस पुश कर रहा हूँ 1 and 2 एलिमेंट and then again 1 and you can enter anything 44। लेट्स से अभी मुझे डिस्प्ले करना है तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर होगा 44, 2 and 1। लेट्स सी। सो डिस्प्ले के लिए 4th ऑप्शन है। सो 44, 2 and 1 हमारा स्टैक कंटेंट आ गया, यानी यहाँ तक का प्रोग्राम सही है। अगर मैं कोई गलत चॉइस डालूँ तो वो रॉन्ग चॉइस भी बोल रहा है और हमको दोबारा मेन्यू ला के दे रहा है। अगर मैं 5 करूँ तो वो एग्जिट भी कर देता है। सो यहाँ तक हमारा सही चला सब कुछ। नाउ लेट्स डू पॉप। पॉप एक रिटर्न टाइप फंक्शन बना है जो कि जो एलिमेंट निकलेगा वो हमको बता देगा कि ये वाला एलिमेंट पॉप हुआ, डिलीट हुआ। अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर में -999 को नो डेटा समझा गया, तो अगर -999 एज अ वैल्यू मिलता है तो हम बोल देंगे कि स्टैक इज अंडरफ्लो। सो मैं ELE करके मैं पॉप कॉल करता हूँ एंड पॉप को कोई पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लीफो पे वर्क कर रहा है, तो अपने आप ही वो जो लेटेस्ट एलिमेंट आपने डाला है वही डिलीट करेगा। और अगर कुछ डिलीटेबल है ही नहीं टॉप -1 पे तो अंडरफ्लो बोलेगा। सो मैं सीधा पॉप कॉल कर देता हूँ और ELE में हम देख लेते हैं कि अगर ELE नॉट इक्वल टू -9 या इक्वल टू -999 है, विच इज़ लाइक नो डेटा, तो हम बता देंगे कि सॉरी द स्टैक इज या वेंट अंडरफ्लो। अंडरफ्लो जो आपने लिखना है, और अदरवाइज द पॉप्ड एलिमेंट इज %d and ELE। सो एक
जो ELE हमारा जो वेरिएबल है फ्लैग की तरह काम कर रहा है, या तो जो वेरिएबल जो वैल्यू डिलीट हो रही है वो लेके आएगा, अदरवाइज अगर -999 लाता है तो हम -999 को डेटा की तरह कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। सो पॉप हमने वहाँ का तो कर दिया मेन का, यहाँ पे हम कोड कर देते हैं। सो लेट्स से इफ टॉप हैपन्स टू बी -1, यहीं लिख देते तो सीधा मैं रिटर्न कर दूंगा -999, क्योंकि ये हमारा नो डेटा का ये है फ्लैग है। एल्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा नीचे रिटर्न कर देंगे एस ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान दो, अपने टॉप को मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट किया है ना, एस ऑफ टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा वो तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन टॉप बाद में माइनस माइनस होके एक लेवल नीचे आ जाएगा, सो दैट जब डिस्प्ले करने जाए तो टॉप से लेके बॉटम जो कि 0 है उतना डिस्प्ले हो, जो डिलीट हो गया वो अपने उस रेंज में नहीं आएगा और टॉप भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो टॉप माइनस माइनस कितनी बार होगा, जितने 3 एलिमेंट डाला है 3 बार होगा, बाद में तो -1 ही हो जाएगा, और -1 पे बाद में वो -999 दे देगा, मतलब अंडरफ्लो हमारा आ जाएगा। सो नाउ लेट्स चेक दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अगेन F9। सो देयर इज सम प्रॉब्लम। मैंने क्या किया है पॉप के अंदर, सॉरी मैंने एलिमेंट एरे नहीं पास किया, STACK, ऑलराइट, सो नाउ इट्स फाइन। बट ऑफ कोर्स कुछ एलिमेंट डालने पड़ेंगे हमको ये चेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहले से ही टॉप -1 है, अगर मैं पॉप करूं तो सीधा बोल देगा द स्टैक वेंट अंडरफ्लो। अगर मैं 2 एलिमेंट पुश करता हूँ 1 1 एंड 1 3, राइट, अभी मैं डिस्प्ले करूँ तो 3 और 1 हमारा, सॉरी डिस्प्ले के लिए हमारा 4th है, तो 3 and 1 आएगा। अगर मैं पॉप करता हूँ तो पहले 3 डिलीट होगा, डिस्प्ले करके देख लेते हैं, तो स्टैक का कंटेंट आ गया एंड द पॉप्ड एलिमेंट इस 3 ऊपर आ चुका था। अगर मैं वापस पॉप करूं तो 1 आएगा, अब हमारा टॉप -1 हो गया है, और अगर मैं वापस पॉप करूं तो अब द स्टैक वेंट अंडरफ्लोन, और डिस्प्ले करूं तो एम्प्टी, द स्टैक कंटेंट स्टैक इज एम्प्टी। सो यहाँ तक भी हमारा सब कुछ सही चला। फाइल से एग्जिट कर गए। The only thing remaining is now the peep. एज इन स्टैक बोला जाता है तो यही पुश पॉप एंड डिस्प्ले ज़्यादा होता है। पीप एक एक्सट्रेनियस फंक्शन है, बट कर ही देते हैं हम। पीप में पोजीशन मांगना है और एरे पास करना है। पोजीशन के लिए हम चाहे तो एक अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, बट बेकार में वेरिएबल लिखे क्या ही फर्क, क्या ही फ़ायदा, हम ELE को यूज़ कर लेते हैं। एंटर द position to be peeped, right, scanf %d ampersand of ELE, एंड अब हमने देख लेते हैं रिटर्न नॉन रिटर्न टाइप बनाया, तो सिंपली पीप कॉल करते हैं स्टैक जिसमें ढूंढना है वो पोजीशन को। सो ELE इज आवर पोजीशन एंड नॉट द एलिमेंट। ये मैं वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए ऑप्टिमाइज कोड लिखने के लिए रीयूज़ कर लिया, इंटीजर टाइप का ही है इसलिए। सो ये ELE हमारा बन जाएगा, पीप में जब जाएंगे तो पोजीशन बनेगा स्टैक एस बन जाएगा। सो मैंने जैसे आपको बोर्ड पे समझाया कि इक्वेशन था हमारा टॉप माइनस पोजीशन +1। अगर ये एंटिटी 0 से नीचे चली जाती है तो ये पोजीशन गलत होगी। आपने 3 एलिमेंट डाला है और 4 वो डाल रहा है, 5 डाल रहा है, 7 डाल रहा है, पोजीशन यूज़र डाल रहा है, तो वो नहीं प्रिंट करेगा और बोल देगा कि इनवैलिड पोजीशन। राइट, और अदरवाइज एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, ये करके आप चला जाएगा, नीचे का कोड नहीं करेगा। और अगर इसके बाहर ये कंडीशन गलत हुई तो सीधा हम यही चीज़ प्रिंट कर देंगे, पीप एलिमेंट इक्वल्स टू %d कॉमा स्टैक विच इज S ऑफ
टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1। सो ये है पीप, इसको भी चेक कर लेते हैं। एंड या दैट्स इट। F9 नो प्रॉब्लम। F10 मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अगर मैं 1 और 8 डालूंगा तो सीधा ओवरफ्लो आना शुरू हो गया, तो वो भी कंडीशन हमने चेक कर ली। अब मैं ऊपर से चेक करता हूँ कि पहले मैं डिस्प्ले कर देता ताकि हम अपने को दिखे कि क्या एलिमेंट है। 7 से लेके 1 तक है। अगर मैं ऊपर से थर्ड बोलूँ तो एक्चुअली में 5 डिस्प्ले होना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर पीप। I ask user to display the third element. The third element peeped is 5. And the important thing is आप पीप 1000 बार कर लो, ये स्टैक का कंटेंट कुछ चेंज नहीं करता है, सिर्फ बताता है कि उस पोजीशन पे टॉप के रेफरेंस से कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और या तो फिर वो पोजीशन ही गलत हो। जैसे इसमें 7 एलिमेंट है, 1 से 7, और अगर मैं पीप करके बोलूँ कि भाई मुझे 10th देखना है, तो 10th तो पॉसिबल ही नहीं हो, तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, सीधा बोल देगा 10 इज एन इनवैलिड पोजीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैक यूजिंग एरे विच इज़ अ स्टैटिक डेटा टाइप। हम आगे इसको डायनामिक डेटा टाइप जो कि लिंक लिस्ट है उसमें भी देखेंगे, और पॉलिश नोटेशन में भी इसका बहुत यूज़ होगा। सो थैंक यू।